देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर से हुकूमत तो बना ली, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बेसाखियों के सहारे ही सही, साथ ही साथ उन्होंने कैबिनेट भी अनाउंस कर दी। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये कैबिनेट जो है ये करोड़पतियों की कैबिनेट है। मतलब अगर हम स्टैट्स का जिक्र करें तो 72 में से 71 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं, सिर्फ एक बेचारे ऐसे हैं जो कि करोड़पति नहीं हैं। अब ये सारे कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति, और ये बेचारे जो करोड़पति भी नहीं हैं वो हैं कौन? ये तो हमें आपको पता है, कौन बताएंगे? सितार साहब ही। तो सितार साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि करोड़पति इतने ज़्यादा एक कैबिनेट में, हाउ? अब मैंने कैबिनेट नहीं बनाई, ये कैबिनेट बनाई है नरेंद्र मोदी ने, और जिन हालात में बनाई है वो बेचारा बैसाखियों पे पहली मरतबा कैबिनेट बना रहा है, पहली मरतबा हुकूमत बना रहा है। ये उससे पूछा जाए ना कि 72 आपके मंत्रीज हैं, 72 मिनिस्टर हैं, उनमें से 71 मिनिस्टर जो हैं ना उनकी वर्थ असासाजात एसेट्स वो करोड़ में है। वो करोड़पति 71 करोड़पति हैं बीच में, एक बेचारा करोड़पति नहीं है, उसको माड़ा कह लो, बेचारा कह लो। 6 मैं सिर्फ उनके नाम लूंगा जो अरबपति हैं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति। 71 में से जो करोड़पति हैं उनमें से 6 अरबपति हैं। 6 अरबपति हैं ना, कम से कम उनका तो बनता है ना कि वो कहेंगे यार हमारा नाम तो लिया ही नहीं, कमाल है, कह दिया करोड़पति आ गए। कैबिनेट पूरी की पूरी कैबिनेट नरेंद्र मोदी की करोड़पतियों पर मुश्तमिल है, और हम जो अरबपति हैं जो वो करोड़पतियों से भी ऊपर हैं, साडा कोई जिक्र ही नहीं। गलत बात है, नहीं करना पड़ेगा, तो हमें जिक्र करना पड़ेगा। पहले नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर जो है ना 57 अरब रुपए के असासाजात के मालिक है माशाल्लाह। एक और डिस्क्लेमर दे दूं मैं सितार साहब इससे पहले कि हम इंडियन रुपीस में बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीस में नहीं। अभी 57 अरब को अगर पाक रुपीस में कन्वर्ट करें तो कितने? 150 अरब तो बन गए, 180 के करीब तो बन गए, 180 अरब रुपया। ठीक है, उसके असासाजात के मालिक हैं, असासाजात उनके हैं, एसेट उनके हैं, मेरे और आपके नहीं है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सिंधिया, उनकी है 4 अरब 25 करोड़। उसके बाद आते हैं HD कुमार स्वामी, इनके असासाजात हैं 2 अरब 17 करोड़। ठीक है। उसके बाद आते हैं अश्वनी वैष्णव, 1 अरब 44 करोड़ असासाजात के मालिक हैं। ठीक है। उसके बाद प्यास गोयल, वो 1 अरब 10 करोड़ की मालियत रखते हैं, उसकी नेटवर्थ। उसके बाद इंद्रजीत सिंह हैं, 1 अरब 21 करोड़ रुपए असासाजात के मालिक हैं वो। अब ये है अरबपति, ठीक है, 6 अरबपति। इनका नाम ना लेते तो बड़ा अजीब सा लगता, नहीं बनता नहीं था ना, ऐसे बनता नहीं था। नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात ना करें। इकलौता जो करोड़पति नहीं है इस पूरी कैबिनेट में, वो कौन है? वो है जॉर्ज कुरियन। इसको मिनिस्ट्री दी गई है माइनॉरिटी अफेयर्स और एनिमल हस्बेंड्री। ये केरला का एक क्रिश्चियन है और 1980 से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसको खुद यकीन नहीं आया जब इसको फ़ोन आया था कि आपको मंत्री ले रहे हैं, मिनिस्टर ले रहे हैं, कैबिनेट में ले रहे हैं, तो ये खुद परेशान हो गया। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पास ना लोकसभा की सीट है, ना इसके पास राज्यसभा की सीट है, और इसने 6 महीने में कम से कम 6 महीने जो इंडिया का जो सिस्टम है ना, कानून है, आइन है, वो गुंजाइश रखता है कि वो बंदा मंत्री बन सकता है, कैबिनेट में आ सकता है, जो ना लोकसभा का मेंबर हो ना राज्यसभा का मेंबर हो। लेकिन 6 महीने में इन दोनों में से किसी एक जगह का उसे मुंतखब होना पड़ेगा। तो जॉर्ज कुरियन वैसे ही माड़ा आदमी है। 60 लाख की इसकी टोटल एसेट वर्थ, कार मिला के, प्रॉपर्टी मिला के। आपको पता है एसेट्स में क्या होता है कि मूवेबल, इमूवेबल, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, सब कुछ, बैंक डिपॉजिट, ज्वेलरी कितनी है, गाड़ियाँ कितनी हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन फिर अगर तो हमारे करेंसी की बात की जाए उसमें तो फिर वो जरा करोड़पति है ना। फिर नहीं, हम उनके हिसाब से कर रहे हैं, हमारे यहाँ से तो नहीं लड़ हमारे यहाँ का तो नहीं है कि पीपल पार्टी का हो, PTI का हो या नून लीग का हो। अच्छा सितार साहब, बीजेपी का ये अरबपतियों की बात भी होगी, करोड़पति भी बना दिया हमने कितने थे और एक जो नहीं है। लेकिन लोकसभा में कितने करोड़पति हैं? अब लोकसभा में इस वक्त 2024 की जो इलेक्ट होके आई है 504 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंटेरियन 504 हैं जो करोड़पति हैं। अब ये 93% बनता है, 93% लोकसभा के मेंबरान करोड़पति हैं। अच्छा, 504 करोड़पति हैं, टोटल कितने होते हैं? 543 है ना लोकसभा की, 543 में से 504 करोड़पति हैं। हाँ, 93% बनता है। अब 2019 का लगाया जाए ना, तो ये जो मैंने निकाला ना 2019 में लगाया जाए तो 475
लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट थे जो करोड़पति थे, 88% बनता है। उसके बाद 2014 में 443 मेंबर पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं। लोकसभा का जो मेंबर होता है ना उसे एमपी कहते हैं। जैसे हमारे एमएनए होता है उधर एमपी होता है, वहाँ एमपी होता है। हम अपने प्रोविंशियल जो असेंबली होती है ना उनको उसके MPA बोलते हैं। उनको कहते हैं एमपीए कहते हैं ना, तो वो एमपी, इसलिए मैं एमपी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लोकसभा का जो मेंबर होगा वो एमपी होगा जी। तो 475 थे 2019 में लोकसभा के एमपीज जो करोड़पति थे, वो 88% बनता है। 2014 का जो लोकसभा थी उसके 443 एमपीज थे जो करोड़पति थे अपने असासाजात के हवाले से, जो 82% बनता है। 82 से 88 से 93। आगे भी एक है ना, आगे भी एक 2009 है। का भी मैंने किया है क्या इकट्ठा। बात है। 2009 का क्या था कि 2009 में 315 एमपीज करोड़पति थे और उनकी जो शरह बनती है वो 58% बनती है। अब 58% से 93 जंप लगा, पहले तो 82 को। तो मतलब ये है कि करोड़पतियों को वोट मिलते हैं। इसलिए क्या ये कहना सच हुआ कि जो भारतीय सरकार है वो करोड़पतियों की है? अब तो कह सकते हैं, देखिए 93% जब आपकी पूरी लोकसभा के हैं ही करोड़पति, फिर तो ये कहना बनता है। ये देखो, ये जो वोट दे रहा होता है ना उसको भी पता होता है। ये नहीं है कि उसको पता ही नहीं है, वो अंधेरे में है, वो सोया हुआ है, वो जाग रहा है या ख्वाब में है या। So you would say that the people are very much aware. People are very much aware। इंडिया में भी ये है, पाकिस्तान में भी ये है। हम गरीब आदमी को, अब छम्मे को कह दो खड़ा हो जाए, कोई सूबाई असम्बली से खड़ा हो जाए, कोई नेशनल असम्बली से खड़ा हो जाए, इसके घर वाले वोट नहीं देंगे इसको। वो कहेंगे अरे कुल है कि जरा वोट देइए। तो ताकत क्या बस पैसे की है? हम लोग पैसे वालों को, हम वो पाकिस्तान के लोग हों वोट देने पे आते हैं या इंडिया के लोग हों वोट, उन्हें पता है कि राजनीति जो मंत्री बनता है, जो नेता बनता है, जो पार्लियामेंट में आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, कौमी असम्बली में आता है, सेनेट में आता है, ये पैसे वाले लोग नहीं होंगे तो किस तरह आ सकते हैं? यार मैं अपने घर से अगर क्रीम पे आता हूँ, ऊबर पे आता हूँ, बाइकिया पे आता हूँ, तो यार मुझे वोट किसने देना है? जब मैं आऊँगा मेरे पास लैंड क्रूजर आगे भी होगी पीछे भी होगी, मैं खुद भी बैठा हूँगा ना, तो लोग मेरी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे, मुझे संजीदगी से लेना शुरू कर देंगे। तल्ख हकीकत। हाँ तो फिर अब वहाँ पर जो लोकसभा की जो एवरेज निकलती है ना मेंबर पार्लियामेंटेरियन की, एमपीज की, वो 108 करोड़ यानी कि 1 अरब 8 करोड़ एवरेज है। एवरेज एसेट्स का 1 अरब 8 करोड़ के असासाजात का मालिक वो एवरेज। मतलब एवरेज हम ये कह सकते हैं कि हर पार्लियामेंटेरियन के पास 1 अरब 8 करोड़। हाँ, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ कि बीच में अगर वो चंद्रशेखर जैसे लोग आ जाएं जिनका 57 अरब रुपया है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको डिवाइड, जब एवरेज में जाते हैं तो फिर आप डिवाइड करते हैं, फिर एवरेज उसकी निकालते हैं। थोड़ी एवरेज उनकी वजह से काफ़ी बड़ी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसी एवरेज के हवाले से हुआ कि पिछले 15 सालों में 2009 से लेकर 2024 के इंतखाबात तक, इन 15 सालों में 7 गुना इजाफा हुआ असासाजात की सूरत में। ये लोकसभा के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होते हैं ना, इनके असासाजात में 7 गुना इजाफा हुआ। और जो री इलेक्ट होते हैं, री इलेक्ट में 214 री इलेक्ट हुए हैं, 214। वो 214 के असासाजात दुगने हो गए, यानी कि बढ़ गए। अच्छा, सरकार एक तो है ही पैसे की, सरकार में आओ और डबल पैसे बनाओ। अब यार देखो ना, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते कि यार ये मग्गा जो है ये किस जराये से हासिल किया गया था, इसमें जो चाय थी किस जराये से हासिल की गई थी, हमें परेशान जरूर करती है कि जनाब इन्होंने पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तासुर तो ये पड़ रहा है ना, हमें नहीं पता, लेकिन फ्रॉम व्हाट वी कैन सी, इससे हम थोड़ा बहुत ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इससे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इनके नेटवर्थ में। ये ऑब्वियस बात है कि यार मेरे पास इख्तियार नहीं है तो मेरा असासाजात कैसे बढ़ेंगे? मेरे पास इख्तियारात आएंगे, जिस इख्तियारात का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो फिर ही मेरे असासाजात बढ़ सकते हैं। वो भी एक्सपोनेंशियल। वो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, जहाँ आइडियल तौर पर निज़ाम है, जहाँ आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र होती है कि ये असासाजात बढ़े क्यों। जैसे मैंने एक छोटा सा किया था कि कोई अपने पॉडकास्ट में किया था, मैं कोई चीज़ कर रहा था उसमें सीताराम महात्रे था जो 2008 में 8 तक वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी ना उसका होम मिनिस्टर था, कांग्रेस का था,
और मैंने उसको चेक करते करते देखा कि 2004 में इसने कितने असासाजात डिक्लेयर किए थे और 2009 में जब दोबारा इलेक्शन लड़ा था तो कितने असासाजात थे। तो 2004 में उसने 1 करोड़ रुपए के असासाजात जाहिर किए थे। 2009 में वो 76 करोड़ के असासाजात जाहिर कर रहा था, उसने डिक्लेयर किए थे।